क्या करवाना था आज? गवर्नर जनरल। बोलो हाँ ना। देखो पिछले क्लास में हम लोग लाइव नहीं है, लाइव पर कुछ नहीं है। देखो हम लोग अंग्रेजों की विदेश नीति पूरा कर चुके। बोले हाँ या ना। अंग्रेजों की विदेश, ठीक है ना। कितनी तरीके के बताओ, सबसे पहले किससे किया था? नेपाल। नेपाल के बाद बर्मा के बाद। देखिए मेन यही से सवाल पूछे जाते हैं, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान। आई बात समझ में? इससे ही ज्यादातर सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और एकदम आज की जो भी गवर्नर जनरल हैं वहां से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एकदम आज आप हेडिंग दे दो, सबसे पहले क्या होता है? गवर्नर। बोलो हाँ या ना। गवर्नर के बाद फिर उसी को कहा जाता है गवर्नर जनरल। बोलो हाँ या ना। फिर ये आगे चल के होता है वायसराय। क्या होता है? वायसराय। और फिर क्या होता है? फिर होता है गवर्नर जनरल। देखिए इतने सारे रहते हैं, और यहां से एक या तो फिर दो क्वेश्चन गारंटी आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। बोले हाँ ना। आप किसी का भी दो, एक या दो क्वेश्चन फिक्स है कि आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आई बात समझ में? देखना सबसे पहले आप जानोगे कि ये गवर्नर होता क्या है। सुनना एकदम ध्यान से, अभी कॉपी कलम एकदम बंद कीजिए, केवल अब ध्यान दीजिए। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, और फिर से क्या होगा आपका? गवर्नर जनरल। आपको थोड़ा सा अगर आप बैकअप जाओगे, थोड़ा सा पीछे जाओगे, तो आपको पता होगा कि शुरुआत में कहाँ था ये? बंगाल। बोलो है ना। तो ब्रिटिश के तीन थे, बंगाल और कौन? मद्रास और मुंबई। बोलो है ना। ये तीन शुरुआत से ये चलते आ रहे थे। बोले हाँ ना। और ब्रिटेन से तीन तीन गवर्नर भेजे जाते थे, ठीक है। तीनों के अलग अलग गवर्नर भेजे जाते थे। ये बात आपको जानना चाहिए कि तीनों का गवर्नर वहां से पहले भेजे जाते थे। तो शुरुआत में ये तीनों का क्या होता था? गवर्नर। क्या होते थे? गवर्नर। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो ये तीनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। बोले हाँ ना। तब यही जो गवर्नर है वो क्या कहलाता है? गवर्नर जनरल। आई बात समझ में? शुरुआत में ये सब क्या है? गवर्नर। तो आपके बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर नहीं पूछे जाते हैं। जब भी आपको पेपर में दिखेंगे तो कौन सा दिखेगा? बंगाल का गवर्नर। आई बात समझ में? कौन सा दिखेगा? बंगाल का गवर्नर। तो हमेशा आपके पेपर में बंगाल के ही गवर्नर पूछे जाए। फिर जब ये 1773 का जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो 1773 से लेकर 1833 तक कंटिन्यू क्या रहेंगे? गवर्नर जनरल। और 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है। बोलो है ना। तो उस टाइम हमेशा क्या रहेगा? गवर्नर जनरल। और आपको पता होगा कि जब 1857 में क्रांति होती है, कौन सी? 1857 का विद्रोह। तो पूरा यहाँ के पूरा का पूरा उठ के कहां चल जाता है? ब्रिटेन के पास। और पूरा का पूरा भारत का बागडोर सब कहां से कौन संभालता है? ब्रिटेन। कौन संभालता है? ब्रिटेन। और फिर मेन सत्ता ब्रिटेन के हाथों में रहती है। ये वहां एक रिप्रेजेंटेटिव पूछता है, एक प्रतिनिधि भेजता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वायसराय। और ये वायसराय कंटिन्यू 1800 देखोगे 58 से लेकर 1947 तक रहेगा। 1858 से लेकर कंटिन्यू कब तक रहेगा? 1947 तक। और फिर
जब आपको 1947 में होता है तो यही कहलाता है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। बोले हाँ ना। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल 1947 से कब तक, 1950 तक। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो पूरा कहोगे कि शुरुआत में क्या था आपका, गवर्नर, फिर ये क्या बनता है, गवर्नर जनरल। यहां से दो पोर्शन, एक बंगाल का गवर्नर जनरल और एक भारत का गवर्नर जनरल। बोले हाँ ना। शुरुआत में बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल। और ये सब आप ऑब्जेक्टिव रखते होंगे कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो देखिए गवर्नर जनरल थोड़ा सा टफ सेक्शन माना जाता है और ज्यादातर बच्चों को याद भी नहीं होते, कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंस होता है प्रथम वाला और अंतिम वाला। प्रथम और अंतिम अगर याद हो गया तो वहीं से लगभग एक क्वेश्चन बच्चों को आ ही जाते हैं नॉर्मली एग्जाम में। लेकिन अब जो है ना, अब आपका क्वेश्चन का क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो रहा है, एकदम झकझोर के अंदर से हिचोड़ के निकालता है। बोले हाँ ना। देख ना दरोगा के पेपर में एकदम मानसिक तौर पे बीमार कर दिया बच्चों को। आई बात समझ में? इस तरीके के पेपर दिया था। अब आपके पास दो ऑप्शन है। जो दरोगा क्वालिफाई कर चुके हैं उनको तो देना होगा क्या, मेंस। मेंस का भी सिलेबस सेम ही होता, केवल हिंदी एक बढ़ जाती। बोले हाँ ना। तो जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। हिंदी के लिए एक अलग से क्लास कहीं से आप कर लेना। हिंदी ऐसे भी कंपलसरी, वो केवल पासिंग मार्क्स होता है। आपका बस 30 प्लस मार्क्स आ गए तब आपका सेकंड वाला पेपर चेक होगा, नहीं तो पेपर चेक नहीं होता। किसका, दरोगा वाला। और बाकी तो बीपीएससी के लिए आप लोग तो भाई वेल प्रिपेयर्ड हो ही। अब देखना आज के सवाल से ना एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना। जो आपका दुख है कि प्रथम अंतिम अंतिम प्रथम, ये आज आपका दुख समाप्त हो जाएगा। अभी की क्लास में पूरा का पूरा आपके दिमाग में छपने वाला है। ठीक है, चलिए। तो आप ऊपर केवल हेडिंग दे दो, बंगाल ब्रिटिश गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहिए, वायसराय कहिए, कुछ भी कहिए, सब आपका इसी में आएगा। ठीक है ना। देखो हमने यहां दिया गवर्नर, क्या दिया, गवर्नर। और यहां दिया प्रथम, कौन था प्रथम। और यहां दिया अंतिम। अभी केवल देखो, लिखो नहीं। ठीक है ना। अभी केवल देखिए, लिखिए नहीं। कौन है कौन, देख। ये गवर्नर, ये प्रथम, और ये कौन है, अंतिम। आई बात समझ में? अब देखोगे गवर्नर सबसे पहले कह दिया बंगाल का, क्या कह दिया, बंगाल का गवर्नर। पहला क्या कह दिया, बंगाल का गवर्नर। फिर हम कहेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। बोलो हाँ ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। आई बात समझ में? बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर यहीं पे आपका आ जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। फिर आपका यहीं पे आ जाएगा भारत का वायसराय। क्या आ जाएगा, भारत का वायसराय। और फिर आपका आ जाएगा स्वतंत्र भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल।
स्वतंत्र भारत का गवर्नर। अब देखना ध्यान से, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, बोले हाँ है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कंटिन्यू क्या रहता है, गवर्नर। क्या रहता है, गवर्नर। ये बिल्कुल बात ध्यान रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1833 के चार्टर एक्ट तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। फिर जब ये 1833 के एक्ट से 1857 की क्रांति होती है ना, 1857 की क्रांति होती है, तब उस टाइम एकदम साफ कह सकते हैं कि 1833 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल होता है। और फिर 1858 से, बोले हाँ ना, 1858 से 1947 तक क्या रहता है, भारत का वायसराय। तो एकदम ये दिमाग में सेट कीजिए, एकदम एक क्वेश्चन गारंटी आपको कोई भी पेपर में देखने को मिल जाती है। यहां से पूरा प्रथम और अंतिम करवा रहा हूं, ढंग से केवल देखिए, टोटल बात अभी आपको यहाँ पे देखने को, और अभी की क्लास से आपको यहाँ पे याद भी मिले हो। ठीक है, इतनी बात। अब देखोगे तो 1947 से कब तक, 1950 तक फिर यही स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बाद में भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और फिर 50 के बाद कौन आ जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतने बात आई समझ में। अब देखोगे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बताओ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अरे कौन था, लॉर्ड क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो यही यहां अंतिम होगा, वारेन हेस्टिंग्स। एकदम देखो गौर से, आई बात समझ में। अब आप कहोगे कि सर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग के नाम सुने होंगे। तो ये यहां है आपका लॉर्ड विलियम वेंटिंग। तो ये इसका अंतिम होगा, लॉर्ड विलियम वेंटिंग। आई बात समझ में, बोलिए आई बात समझ में। अब आपको पता होगा कि भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, तो ये यहां क्या होगा, अंतिम होगा, लॉर्ड कैनिंग। ये यहां क्या होगा, अंतिम होगा। तो ये यहां क्या होगा, शुरू होगा, लॉर्ड कैनिंग। बोलो, कोई दिक्कत। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये यहां क्या होगा, अंतिम होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये यहां क्या होगा, शुरू होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखो बहुत ही मजेदार क्लास आज आपको होंगी। वायसराय से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपको पता होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो हमने कह दिया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लिखिए पहले इसको, स्टार्ट होता है, ढंग से लिखिए। अब देखो तुम फोटो ले रहा है यार, वहां से लिखेगा।
आज कौन सा डे है? थर्सडे। अरे थर्सडे फर्स्ट डे फरवरी में नहीं करो, टैडी डे, बियर डे और कुछ डे, चॉकलेट डे। हाँ ये सब बनाइए। हाँ तो सभी को बांटा था ऑफलाइन वाले को। क्या बताऊं। दरोगा का पेपर का, दरोगा का फ्री किसका किसका हुआ इस यहाँ पर है? किसी का नहीं हुआ रे, तू लोग पेपर नहीं दिया था? आपका और किसी का? तू लोग नहीं दिया था पेपर? अब लगा है हम देवे नहीं किए थे। हैं AWS में? बड़ा खराब समस्या, लड़कियों का फायदा हो जाता है नहीं। ITR करो, हमें बता देगा। किसी का केमिस्ट्री ऑनर्स है यहाँ पे? केमिस्ट्री ऑनर्स वाले BPSC पूछा ना सवाल जी। कौन केमिस्ट्री ऑनर्स है? तुमको तो UPSC हो रखा ना। 1773 है, ये 33 नहीं है। 73 से 1800। देखिए, जब ये अगर गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल बहुत टफ सेक्शन मान जाते हैं। एक बात बताओ, इसको पूरा PPT पे डाल के करवा दूं एक दिन में शॉर्ट? नहीं, तू लोग हमसे ही काम कराता है यार। कुछ यहाँ के भी तो काम करने का हो। देख लिए। देखो जितना जो युद्ध हुआ है ना, उस युद्ध वाला को एक बार डाल लो गवर्नर, वहां से भी कहीं ना कहीं कभी कभी सवाल फंस जाते हैं। देखिए, मैं ना पूरा हिस्ट्री का PPT बनवा रहा हूँ, आई बात में। और पूरा मॉडर्न का एक दिन कंटिन्यू सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक क्लास लूंगा, जब पेपर बिल्कुल नजदीक रहेगा तब। और वहां से क्वेश्चन फंसेंगे और पूरा याद करवा के आपके पेपर में भेजेंगे, आई बात में। तो जितना हमको हो सके हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आप लोग भी मेहनत कीजिए। EBC का कितना गया था? 57। PWC कितना गया था? 57। और कितना गया था OBC का? 58। OBC से कम जा जाता है कट ऑफ EWS का जी? अरे वाह यार, तो अरे, अच्छा बात हो गया यार। लड़कियों का OBC का कितना गया था कट ऑफ? 48। कोई 35 बोल रहा था मेरे को। कितना था? अरे नेहा किसको नाम है तुम्हारा? और तुम्हारा अंजू नाम है? कितना गया था कट ऑफ OBC के लड़कियों का? 35 बोल रहा था। हाँ नहीं है।
लिख लिए, लिख लिए। अब देखो याद करने कैसे, सुनना ध्यान से, देखो एकदम सुनना ध्यान से, एकदम केवल ये बात ध्यान रखना कि पहला का अंतिम, दूसरा का फर्स्ट हो। दिखाई दे रहा ना जी, पहला का अंतिम, दूसरा का पहला, पहला का अंतिम, दूसरा का पहला। तो याद क्या करना है, एक शुरू वाला, एक अंतिम वाला। बोले है ना, याद ही क्या करना है, एक शुरू वाला, एक अंतिम वाला, काम खत्म। और यहां से आपके पेपर में सवाल बिल्कुल फंसते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखो कि आगे बढ़ोगे, यहाँ कह दिया गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर कौन है, बंगाल का कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, तो ये वारेन हेस्टिंग्स प्रथम बन जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम कौन है, विलियम, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। देखो मेन आपको याद करना है ना ये वाली पोस्ट, आई बात समझ, ये वाला केवल पता हो जाए कि पहला क्या होता है, बंगाल का गवर्नर कब से है, 1757 से लेकर 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आती है तब तक। बोले हाँ है ना। 1773 के बाद जब 1833 में चार्टर एक्ट आते हैं तब तक बंगाल का गवर्नर ही रहता है। तो फिर क्या बन जाता है वो, गवर्नर जनरल। बोले हाँ है ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कब रहता है, 1773 से लेकर 1833 तक। फिर वही 1833 के बाद भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, कब तक, जब तक क्रांति नहीं हो जाती है तब तक। तो 1857 की क्रांति हुई, तब उस क्रांति के बाद क्या बन जाता है, भारत का वायसराय। क्यों, देखो वायसराय किसको कहते हैं, देखो ये तो देखो गवर्नर का मेनली क्या होता है, राज्यपाल होता है ना जी। अरे गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यपाल। तो मेनली क्या है, ये राज्यपाल है। लेकिन अगर आप कहोगे ना वायसराय, तो ये किसी के अंडर काम करने वाले को क्या कहते हैं, वायसराय। तो भारत का पूरा वागडोर, पूरा राजनीतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सब कुछ वागडोर उठा के कहा चला गया है, ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश के जब यहाँ चला गया है, तो ब्रिटिश वहां से एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, प्रतिनिधि भेजता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायसराय। और हमेशा ध्यान रखना, अगर बात कहना कि भारत गुलाम कब हुआ है, तो 1858 में। क्योंकि इस टाइम पूरा भारत का बागडोर सब कौन चला रहा है, ब्रिटेन। तो राजनीतिक कहो, आर्थिक कहो, सब तरह के कानून भी बना के भेज रहा है तो ब्रिटेन से है कि भारत में ये होनी चाहिए। और लोग उसको मान भी रहे हैं, नहीं मानेगा तो जबरदस्ती मनवा रहे कि तुम मानो। हमेशा देखो भारत आजाद कब हुआ है, सही बच्चों को याद रहता है 1947। लेकिन गुलाम कब हुआ है ये बच्चे को समझ नहीं आती। तो जब 1857 में जब क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद भारत का पूरा क्षेत्र पर, पूरा क्षेत्र पर राजनीतिक हो गया, आर्थिक, पहले पूरा नहीं था, कहीं न कहीं क्रांति होते रहती थी, लोग उसके बाद तो कभी ना करते थे। लेकिन अब उसका पूरा भारत को चला कौन रहा है, ब्रिटेन। और वहां से अपना भेजता था कि जाओ अब तुम भारत में जाओ, अब तुम ये काम करो, वो काम करो। तो आप ही आंकड़ा लगाओ कि भारत उस टाइम गुलाम हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर भारत गुलाम करने की बात करें, फिर सीधा क्या सोचोगे कि 1857 में जब वो 1857 की क्रांति जीत के जाता है, तो जीतने के बाद पूरा का पूरा भारत का बागडोर ब्रिटेन के पास चल जाता है, और वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है जिसको हम बोलते हैं वायसराय। तब यहाँ भारत कहला जाता है भारत का वायसराय। और फिर देखो स्वतंत्र भारत का वायसराय, फिर भारत देखो स्वतंत्र, देखो वायसराय का मतलब होता है किसी के अंडर काम करने वाला। तो जब भारत आजाद हो गया तो वायसराय रहेगा, नहीं रहेगा, फिर क्या हो गया, गवर्नर जनरल। इसलिए वायसराय के बाद क्या बन रहा है, गवर्नर जनरल। ये बात ध्यान रखना। अब कहोगे सर गवर्नर जनरल के बाद फिर गवर्नर जनरल क्यों आ गया, तो बात ध्यान रखना, वायसराय होता है किसी के अंडर काम करने वाला, और ब्रिटेन के अंडर काम कर रहा था, ये बात अलग अलग है कि भारत को चला रहा था। इतना बात आई समझ में।
अब देखो एकदम ढंग से, भारत का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर, उस टाइम पूरा बंगाल नहीं कहा जाता था, क्योंकि बंगाल में देखो, अब कहोगे सर बंगाल के अधीन क्यों कर दिया? मुंबई के अधीन करता, मद्रास के अधीन करता, बंगाल ने क्यों रखा? बंगाल बड़ा क्षेत्र की बात नहीं है। देखो जब आप आगे आओगे ना, देखो ध्यान से, जब आप आगे आओगे ना, कल मैंने कितना अच्छा आपको कंसेप्ट बताया था मोतियों की माला वाली बात, बोले हाँ है ना? और क्या बताया था कि उसमें पूरा एकदम चीन चाह रहा है कि भाई हड़प ही ले, और भारत के चारों तरफ से चीन घेरने का काम कर रहा है, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भारत के मित्र राष्ट्र में जापान, रूस और अमेरिका जैसे देश, बोले हाँ है ना? और अभी बात नहीं है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर करवाऊंगा ना, करवाऊंगा, तब उसमें रूस की क्रांति करवाऊंगा, तब देखना मजा आएगा कि क्या रूस की क्रांति है। इसमें हिस्ट्री ऑप्शन है किसी का? अब देखना ध्यान से, अब देखो सवाल कहां से और बनते हैं गवर्नर जनरल से। देखो हर एक गवर्नर को पॉइंट वाइज पॉइंट में काम करवाऊंगा, एकदम धीरे धीरे आराम से, कि कहीं से भी अगर सवाल अगर पूछ भी दे, तो सवाल को बिल्कुल, कॉपी को जब आप बचा लोगे ना, तो पेपर अपने आप पेपर के फाड़ के आओगे। देखो अब ना, मेनली जब ये युद्ध हो रहे थे, बोले हाँ ना, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले ये अंग्रेज यहाँ से मैसूर पर अधिकार किया था, बोले हाँ ना, फिर मराठा गया, फिर सिख गया, ऐसे करके इसने युद्ध किए थे, बोले हाँ ना। तो इस युद्ध के टाइम में गवर्नर कौन होता है, यहां से भी सवाल बनते हैं, और उसको आज हम लोग अभी बचाने का काम करेंगे। सबसे पहले एक बार और देख लो थोड़ा सा इसको, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। यही वारेन हेस्टिंग्स क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये इसका क्या हो जाएगा? पहला। एकदम देखो याद करने के लिए आप घर में जाना, और एक एक बार एक एक टैबलेट 4 दिन, नहीं जानते मतलब, एक 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 बार 4 दिन लिखोगे ना कॉपी में बिना देखे, कि अपने आप याद हो जाएगा। आज बात समझ में, एकदम होम्योपैथिक है कि जो होम्योपैथिक ना दवा किसी भी रोग को जड़ से उखाड़ देता है। अगर 4 दिन तक कंटिन्यू एक एक बार कॉपी में बिना देखे लिख लिए, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा, जो कभी भूलोगे। अब देखना, युद्ध के बारे में हम लोग काम करते हैं कि गवर्नर जनरल कौन कौन से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले हमने कह दिया, देखना इस सब आप लोग पढ़े हो, सबसे पहले कह दिया आंग्ल मैसूर युद्ध, बोले हाँ है ना? आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद हमने कह दिया आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा। उसके बाद हमने कह दिया आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। उसके बाद मैंने कह दिया आंग्ल नेपाल युद्ध, अरे होगा। उसके बाद मैंने कह दिया आंग्ल बर्मा, और उसके बाद कह दिया आंग्ल अफगान। आंग्ल अफगान, बोलो ये सब बात आप पढ़े हो कि नहीं? बोले हाँ ना। और आज हम उस सब को देखो एकदम एक जगह बंधन राउंड में गठरी बांध रहे हैं। एग्जाम के टाइम में केवल ये वाला देख के जाना, ज्यादा कुछ फिर कॉपी पढ़ने का जरूरत। एक बार मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ा दी, और उसके बाद हम उसको सारे को एक गठरी में बांधने का काम कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, यहां से केवल एग्जाम जब हो ना सर पे, बस एक झलक पेज को पलटो, एक कदम तेजी से देखो, और जाके एग्जाम में बैठ जाओ। ज्यादा कुछ नहीं पता है। ज्यादातर बच्चा देखोगा ना एग्जाम सेंटर पे, ज्यादातर दिखाने वाले लोग जो हैंडसम होगा ना, हैंडसम टाइप के लड़कियां चाहे लड़के, एकदम एगो एग्जाम सेंटर पे जाएगा, और हम मोटा मोटा किताब निकालेगा, उधर उधर एक कान तक बैठ के पढ़ रहा है, उधर एक कान तक बैठ के पढ़ रहा है। अरे कहता उस टाइम बैठने से क्या होगा? केबल और केबल दिमाग में कंफ्यूजन होती है, और कुछ नहीं होती। आई बस में
कभी भी जान लो कि सेंटर पे जा रहा है, अरे था 2 साल से क्या कर रहा था कि सेंटर पे तुमको आधा घंटा में याद हो जाएगा, कभी ऐसा काम नहीं करना। पता ये लोग दिखाने के लिए करते हैं कि देख कितना हम सीरियस हैं भाई, पेपर को ना खोपड़ी में छेद करने के लिए हम जा रहे हैं, सेंटर वो पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो केवल दिखाता है लोगों को कि देख हम पढ़ रहे हैं। एक बार 12th का पेपर चल रहा था, ठीक है, 12th वाला कहता साल भर पढ़ता है, एक लड़की 12th वाला लड़की थी, टेम्पो ऑटो में बैठ के जा रही है और एकदम ऑटो में देखे जा रही है, रहा नहीं गया, हम हंस दिए गुस्सा के। अब देखो, देखना बातों को सुनना ध्यान से, देखो संख्या अब एकदम सुनना, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, हम देखो जब हम याद करवाए थे मैसूर 4 अक्षर है तो कितने होंगे 4, कितने होंगे 4, तो आंग्ल मैसूर कितने होंगे 4, मराठा 3 अक्षर तो 3, सिख 2 अक्षर तो 2, नेपाल कितने 1, बर्मा कितने 3, अफगान कितने 3, बोले हाँ है ना। कभी कभी संख्या पूछ देता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में आंग्ल मैसूर के बीच में टोटल कितने युद्ध हुए हैं, तो 4 युद्ध हुए हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखें, कितने हुए हैं 4, मराठा के बीच में 3, सिख के बीच में 2, दुए गो युद्ध में सिख फरिया गया था नहीं जी, और नेपाल तो एक ही गो में खत्म, बोले हाँ ना, सुगौली की संधि, एकदम ध्यान रखना 1816 में। अब देखना सभी लोग एकदम मैसूर वाला बात एकदम कड़ाकड़ जवाब देना, सबसे पहला सतनब कब, अरे कब, देखो एक बात और हम बता रहे हैं आप लोगों को, इतिहास की बात करोगे ना, हिस्ट्री की बात करोगे ना आप लोग, तो हिस्ट्री में ज्यादा डेट उठ के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं बार बार ये आपको बात बताते हूं कि कभी भी हिस्ट्री की बात का आती है ना, तो कभी डेट के चक्कर में नहीं पड़ना। ज्यादातर लोग डेट के चक्कर में हिस्ट्री को डुबा के चलाते हैं, और कोई भी पेपर में आप बैठोगे ना तो सिर्फ एक सवाल से ज्यादा डेट नहीं पूछ, आई बात समझ में, केवल एक सवाल, और डेट के चक्कर में पता है लोग कितना अपने दिमाग को दही निकाल देता है, माथा पच्ची करता है कि हमको डेट याद नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट जो डेट होते हैं ना वही पेपर में पूछे जाते हैं, डेट के चक्कर में कभी इतिहास में नहीं पढ़ना। हाँ, कौन सा इंपॉर्टेंट तथ्य है, कौन सा सवाल में फंसते हैं वो केवल देखिए। सुना होगा 4 साल 5 साल से कंटिन्यू बच्चा एकदम तैयारी कर रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, केवल पढ़ने से नहीं होता है। 3 बुक केवल आप पढ़ाई कर लोगे ना, बीपीएससी अपने आप आपके हाथों में होंगी। एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है बिपिन चंद्रा की, आती है ना, केवल वो पढ़ाई कर। महेश वर्णवाल की भूगोल की किताब आती है, वो पढ़ाई कर, करना चाहते हो तब। और नहीं तो सबसे बेस्ट बता रहा हूं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10वां तक आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ओल्ड मेथड वाला, इससे ज्यादा सवाल कभी पूछे। आई बात समझ में, एनसीईआरटी वाला ले लो, ज्यादा बुक पढ़ने के प्रयास में नहीं रहो, तब आप पेपर को अच्छे से फाड़ के आ सकते, ऐसे नहीं होंगे। अब देखना, हाँ सबसे इवेंट पता है, पिछले बार 23 सवाल केवल पूछे गए थे बिहार स्टेट, केवल 23, सिलेबस में इतनी सा, बिहार स्पेशल का सिलेबस बिल्कुल छोटा है, और वहां से 23 सवाल बीपीएससी डायरेक्ट पूछे। बीपीएससी आज के डेट में केवल 3 चीज पे मेहरबान है, और केवल वो 3 कर लिए तो रिजल्ट पक्का। कौन कौन, मॉडर्न, करंट और मॉडर्न, करंट और बिहार स्पेशल, काम खत्म। साइंस से 40 सवाल रहते हैं तो सबका तो बैकग्राउंड साइंस ही है, आपका क्या है, तो फिर आर्ट्स आपका मजबूत होगा, है ना, आर्ट्स आपका मजबूत होगा। और ऐसे भी टारगेट वाले बच्चों को सिलेबस समाप्त हो गया है, पूरे फरवरी में ये आपका मॉडर्न समाप्त होने जा रहा है, आई बात समझ में, ज्योग्राफी आपका हो चुका है, पॉलिटी आपका हो चुका है, आई बात समझ में, सुनो पहले ध्यान से। अब आप केवल हाथ ऐसे मुंडी मत हिलाइए, पढ़ाई कीजिए। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया है, ये भी होने वाला है, आई बात समझ में। उसके बाद केमिस्ट्री हो गया है, इकोनॉमिक्स हो गया है, बायोलॉजी हो गया है, देख रहे हैं। अब
आप अपने अंदर कितना बचा के रखे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दिखाई दे रहा है बचा क्या है जी, उधर फिजिक्स बस ना, और बिहार स्पेशल, रहा ना, तो बचा क्या है, फिजिक्स और बिहार स्पेशल। करंट खुद से करो, मैं बार बार कहता हूं, कोई सा भी एक मैगजीन ले लो, देखो करंट पढ़ने का भी एक तरीका होता, देखो मैं बता रहा हूं करंट कैसे पढ़ा जाता, सुनो पहले ध्यान से। देखो मार्केट से ना आप कोई भी करंट का एक बुक उठा लो, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि आप दर्पण उठाओ, कोई एक करंट की बुक उठा लो, कौन सी वाली पता है, जो मासिक आता है, जो महीने नहीं आते, मंथली आता है ना, वो वाला उठा लो। पेपर कब है, अप्रैल में, ज्यादा साल भर के चक्कर में नहीं पढ़ो, जनवरी से पढ़ना शुरू कर दो, जनवरी फरवरी मार्च। अब आप बताओ ये निकाला कब शेड्यूल, फरवरी में, निकाला कब, फरवरी में, अरे कब निकाला कि 30 तारीख को पेपर होगा, फरवरी में ना। अब देखो फरवरी से क्वेश्चन छपना शुरू होगा, ये बीपीएससी की क्राइटेरिया होती है। जिस दिन वो डेट अनाउंसमेंट करता है ना, उसके बाद वो पेपर क्वेश्चन लिखना शुरू करता है। तो क्वेश्चन देखो फरवरी से लिखना शुरू कर रहा है, तो इसके एक महीने बाद जाओ और इसके एक महीने पहले, यानी कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का करंट पढ़ लो, काम खत्म। कोई साल भर चक्कर में नहीं पढ़ो, 80% करंट यहीं से। आई बात समझ में, देखो ये रिजल्ट होने का केवल फंडा बता रहा हूं और कुछ। कौन सा पढ़ोगे, जनवरी फरवरी और मार्च, काम खत्म। मार्च में सब शॉर्ट आउट करके वो बोर्ड को दे देता है, फिर बोर्ड उसको वो अच्छे से उसको अरेंज करता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर छप के। और वो भी जब आप जब मंथली जब करंट लोगे ना, उसमें पूरा करंट मत पढ़ो, ये नहीं कि पूरा पढ़ने के चक्कर में गायब, केवल 4 पेज पढ़ना। कौन सा पेज, 4 पेज, एकदम सुनना, एकदम ध्यान सुनना, कौन सा पेज पढ़ोगे, 4 पेज। देखो 4 पेज में भी कौन कौन सा 4 पेज पढ़ाई करोगे वो सुनो। पहला, संपादकीय एक पेज आती है ना, उसको फाड़ के फेंक दो, नहीं पढ़ना। 3 महीने हंस कह रहा है? तो दिया क्या लगे है, सुनो, सबसे पहले राष्ट्रीय, वहां लिखा रहेगा, देखा है ना, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, उसके बाद खेल जगत, देखा हो ना, और फिर उसके बाद एक और पेज होगा पुरस्कार, देखते होंगे। बस ये 4 पेज को बेरहमी से फाड़ लीजिए। किस महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 पेज को फाड़ लो, और तीनों को फाड़ को एक अलग स्टेपलर से बना लो, और उस तीनों को इतना एकदम अपने अंदर चाट जाओ कि पेपर में आए तो उगल दे। आई बात समझ में, बस 4 पेज फाड़ो और बाकी को कचरा के भाव में फेंक दो, ज्यादा फिर उसमें ज्यादा और कोई पढ़ने वाला बात नहीं होती कि कितना मोटा हमको पढ़ना है सर, नहीं। 3 महीने का करंट उठाओ, कौन कौन सी, जनवरी फरवरी मार्च, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, खेल खेल जगत, और एक होता है पुरस्कार संबंधी, उसमें दिए रहते हैं। बस केवल वो 4 पेज फाड़ लीजिए और बाकी को कचरा के भाव में फेंक दीजिए, रिजल्ट गारंटी करंट से। और फिर करंट का अगर 30 सवाल है तो पक्का आप 20 प्लस सही करके आओगे, इतना जब कर लिए तब। आई बात समझ में, ये आपका करंट का सेक्शन हो जाता है। फिक्स है कि 25 प्लस सवाल आपके मॉडर्न से आएंगे, और ये भी कहता हूं कि 20 प्लस सवाल जो मॉडर्न पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल आपके कॉपी से छपे। आई बात समझ में, अब देखोगे तो ये हो गया करंट, करंट आपको करवाने वाला नहीं हूं मैं, देखो पूरा का पूरा बागडोर अभी मेरे ऊपर आ गया है, कैसे कैसे मैं करवाऊंगा, इसलिए जितना कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, केवल ये मैं ही बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, करंट। देखो मैराथन क्लास लेकर मैं आपको बिहार स्पेशल करवाऊंगा, इस बार संडे को हो सके तो मैं आपको मैराथन क्लास लगवा, ठीक है ना, कौन सी वाली, बिहार स्पेशल। ठीक है, तो 8 घंटे की कंटिन्यू नहीं लूंगा क्लास, क्योंकि 8 घंटे में तो ऑप्शन क्लास। देखो इतना मैं क्यों आज बोल रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन, आई बात समझ में,
तो ये सारा फंडा देखो यूट्यूब पे जाते वीडियो ना सब लोग सीख लेगा। बोले हाँ ना जी, सबको क्यों बताऊंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा। अब सुनना ध्यान से, इतना अगर आप करंट कर लिए, बिहार स्पेशल 23 सवाल पिछले बार, तो 20 प्लस पक्का आएगा ना। बोले हाँ है ना। 30 करंट पूछ रहा है तो ये आप सुनो ध्यान से, अगर 30 करंट पूछ रहा है तो पक्का हम बता रहे हैं कि 20 प्लस सही करके आओगे। केवल 3 महीना का वो 4 पेज फाड़ दो, कितना होगा जी, एक पेज बोल तो 2 होंगे, 8 8 या 24, 24 पेज पढ़ लो 3 महीने में करंट समा। वहां से अगर 30 पूछता है तो 20 प्लस आपके उतना से पढ़ोगे तो आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करोगे तो लगभग 25 सवाल रहेंगे, तो यहां से भी आपका 20 प्लस आ जाएंगे। बिहार स्पेशल में भी 25 होंगे तो 20 प्लस यहां से भी आ जाएंगे। देख रहा है कितना आसान लग रहा है, लग रहा है ना आसान। लेकिन अब ये घर घर जाते ही सब भूल जाइएगा। बोले हाँ ना, साइंस का हाँ। नहीं यार, वन लाइनर नहीं लो यार, कभी भी वन लाइनर पढ़ने का प्रयास नहीं करो। वन लाइनर छोटे मोटे एग्जाम के लिए होते हैं। जैसे ग्रुप डी को दो तो भाई ग्रुप डी बनो चपरासी लेवल के, अब अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हो ना यार, तो एकदम अंदर से घुसेड़ के क्वेश्चन निकलता है। वन लाइनर पढ़ाई करोगे तो मुश्किल से 10 सवाल बनेंगे, बाउंड्री लाइन तक पहुंचोगे, बाउंड्री लाइन के पार नहीं करोगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोई एक सुंदर सा दर्पण, कोई भी आपको, मैं ये नहीं कहूंगा आप दर्पण नहीं लो, आपका जो अच्छा लगे वो केवल आप लो, बस 4 पेज कबाड़ो, बाकी को कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए, उतना चार्ट पढ़ लीजिए, यूपीएससी फ्री हो जाएंगे। आए बात समझ में। साइंस के 30 सवाल रहते हैं ना जी, 30 सवाल रहते हैं ना, तो 30 कितने, 40 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी रहते हैं ना जी। 30 सवाल रहते हैं, कहां से कहां से, साइंस से। यहां से 20 कर लोगे सही, नहीं होगा, होगा। बायोलॉजी पूरा पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री भी लगभग लगभग आप लोग के दिमाग में घुसड़ चुका हूं मैं, हाँ ना। बचा है फिजिक्स, तो 30 में हमको लगता है कि 20 सही हो जाएंगे। बोले हाँ या ना। अरे भाई साहब 80 नंबर तो आ ही गया, बाकी सिसिया के चलाइए। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे होंगे रिजल्ट। बाकी कोई मोटा मोटा किताब नहीं पढ़ी, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। देखिए करंट पढ़ने का तरीका है बताऊं, सुबह सुबह उठो और सबसे पहले देखो करंट अफेयर। जैसे ही आपकी नींद खुले ना, तो सबसे पहले क्या देखिए, करंट अफेयर। करंट अफेयर का देखो, सुनो पहले ध्यान से, करंट अफेयर की कहीं ना क्लास नहीं चलती, वो आप खुद से करो। क्या हुआ, बकवास लग रहा है। अरे भाई साहब, तो कोई सुती हुई टूम घुसड़ लेता है अंदर सब, एकदम। देखो वैसा ही बता रहा हूँ, बेड से आप उठिए, उसके बाद जो भी सुबह का जो नित्य प्रक्रिया जो काम होती हैं वो कर लीजिए, और उसके बाद एकदम आराम से बैठ जाइए मुंह हाथ धो के। ये नहीं कि खाने के चक्कर में फिर आप खाना बनाओगे तब खाना खाओगे। भाई यहाँ तो सभी लोग खुद से खाना बनाते खाते हैं ना, तो नहीं, खाना बनाने से पहले करंट पढ़ लीजिए आधा एक घंटा जो भी, और उसके बाद खाना बना खाइए। 3 बजे से आपकी क्लास रहती है, उसके बाद जम के पढ़ाई कीजिए, जो इच्छा करे वो पढ़िए। ये नहीं कि हमको आज हिस्ट्री पढ़ना, नहीं भाई, जिसमें आपका लगे कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़िए, रिजल्ट आपके हाथों में होगी। और पता है केवल प्री हो जाता है ना बीपीएससी के, तो गांव में वैल्यू एकदम नीचे से ऊपर हाई तक पहुंच जाता है। बीपीएससी के फलानमा का बेटवा प्री निकाल लिया, लेकिन जलने वाला कहता है प्रिय न हुआ है, देखते ना है कि मेंस होता है कि नहीं होता है। हाँ इंटर, देखो तो अगर आपको पड़ोसी के जलाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बोले हाँ। देखो पड़ोसी हमेशा, देखो पड़ोसी कभी नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी हमसे आगे निकले, हर किसी के साथ होता है। आई बात समझ में, हर किसी के साथ होता है। मैं आज यहाँ यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ ना, गांव वाला देखा तो बता है अभी भी सबके नेगेटिव है। जब देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो गांव वालों को देखा कि अरे भाई ये तो यूट्यूब पर पढ़ा भी थे, नहीं होता ऐसे करके गांव वाले।
और उसके बाद भी वहां नेगेटिव, क्या बताओ, ऐसे ऐसे सुनने को मिलते। चलो अब देखो, युद्ध वाली बातें कर रहा था ना मैं। देखो ऐसे करोगे ना तब आपके रिजल्ट होंगी, ऐसे करोगे तब आपके रिजल्ट होंगी। पढ़ाने ना, पढ़ने का बिल्कुल स्मार्ट तरीका अपनाओ, तब होंगे रिजल्ट, ऐसे नहीं होंगे। पड़ोसी केबल चलते हैं, भले आपके मुंह पर चिकना देगा, नहीं होता है जी, कि हाँ सही हुआ, हंसी मजाक कर लेगा, पार्टी सार्टी भी मांग लेगा, लेकिन पता है हरामी अंदर अंदर जलता रहता है। अरे हाँ या ना, सही बता रहा हूँ। और फिर बाद में जाके बुराई करेगा। लेकिन अगर आपसे काम लेना होगा, अगर आप अधिकारी बन गए तो एकदम, नहीं बोलते, एकदम आपके दिल के अंदर घूस करके आपसे काम निकाल लेगा, फिर बाद में वही नहीं होते। अगर पड़ोसी को जलाना है तो इस बार ऑफर बहुत बढ़िया है, समय भी आप लोग को मिल गया है, अप्रैल में पेपर कर दिया है, बहुत अच्छा ऑफर है, इसको तुम जाने मत दीजिए। उतना उसके लिए फिर हम आप लोग के साथ रहेंगे, फुल्ली सपोर्ट। जब भी कोई दिक्कत हो तो हम आराम से बातचीत कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब हम लोग आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। कितने हुए? 4। पहला, अरे पहला 67 से 69। बोलो हाँ या ना, 67 से 69। दूसरा 80 से 84। तीसरा 90 से 92। और चौथा 99। बोलो हाँ या ना। चौथा कब हुआ? अब इस टाइम गवर्नर कौन था, इस बात को पहले नोटिस करो कि इस टाइम गवर्नर कौन था। सत्रह सौ अस्सी से 84। उसके बाद ये होता है 1790 से 92। यही तो 80 84 में ही तो हैदर अली की मृत्यु और टीपू सुल्तान के हाथ में बागडोर। याद आ रहा है ना जी? ये सब बात डिटेल करवा चुका, ठीक है ना। तो बस केवल अब इसको पूरा आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, तो कितने हुए, कैसे हुए, आपको करना क्या है, कब हुआ और गवर्नर कौन। अभी कीजिए, अभी कीजिए। देखो 1767 से 69 में कौन है? वेरेलिस्ट। यहां कौन है आपका जी? वेरेलिस्ट। बोलो है। बताओ 80 से 84 कौन है? 90 से 92 कॉर्नवालिस। पूरा का पूरा केवल कब हुआ और डेट आप लोग भरिए। देखो इसमें 3 हुए हैं, तीनों को भरो। इसमें 2 हुए हैं, इसमें 1 हुए हैं। ये कब? 1816 से 18। और इस टाइम 14 से 16 सुगौली की संधि। बोलो हाँ ना, सुगौली की संधि। और इस टाइम सुगौली की संधि के टाइम में, आंग्ल नेपाल युद्ध के टाइम में गवर्नर कौन अंग्रेज की तरफ से? देख देख पहले ध्यान दे। 99 है ना जी। सुनो पहले इसको पढ़ते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध ये कब होता है? आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक। अरे यार, कब? 1775 से 82। 75 से 82। अरे यार, उसके बाद ये कब? 1803 से 5। बोलो हाँ है ना। और इसके बाद 1817 18। बोले हाँ है ना। तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए। अब देखो आइडिया लगाओ, अरे सुनो, यहां कह रहा है 1775 से 82। बोलो हाँ है ना। तो इस टाइम खुद आइडिया लगाओ कि गवर्नर कौन होगा। सुनो 1780 से 84 में कौन है? वारन हेस्टिंग्स। तो 75 से 82 इसी के बीच ना आ रहा है। अरे बोलना, कौन होगा?
इस तरीके से देखो, जब पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो अपने आप दिमाग बिल्कुल मैथ्स की तरह काम करना शुरू हो जाएगा कि हाँ यही है। देखो 1803 से 5 में, अच्छा यहाँ कौन है 1799 में कौन है, कौन, विलेजली, अरे यार, तो यहां भी कौन होगा, विलेजली। थोड़े पानी नहीं दिया यार, रखा होगा अंदर, इसको जल्दी भाई आप लोग। कितना बार बोलो। पढ़ लिए, 1718, यहाँ कौन है जी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, बोलो हाँ है ना। देखो यहाँ वारन हेस्ट नहीं है, यहाँ पे कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, यहाँ कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अच्छा बताओ, आंग्ल और सिख युद्ध कितने हुए, दो हुए, कब कब, ये 1800 से शुरू होता है, बोलो हाँ है ना, कहा 1800 से, तो 1845-46 में, 45-46 में, अभी तुरंत एक और हो गया था, बोलो हाँ है ना, कि कब, 1848-49, नहीं जी, 48-49 तुरंत हो गया था। अब बात तो समझो, 1718, देखो रे, 1718 कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और 16 14 16 की बात यहाँ कर रहा है, तो कौन होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखो अपने आप दिमाग लगना शुरू हो जाता भाई साहब, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखो ये सब बंधन राउंड ना बांधना सीख लीजिए, जब तक बंधन राउंड नहीं ना बांधोगे तब तक कोई घटना नहीं होगा सही तरीके से। देखिए, हम जो भी आज आपको बात बताए हैं ना, करंट अफेयर वाली, 3 महीने का करंट पढ़िए, कोई साल भर के चक्कर में नहीं पढ़िए, 3 महीने का करंट उठाइए, 4 पेज खाली पढ़ जाइए, आई बात समझ में, इतना तो कर सकते ना यार। इस बार कैसा गया था बीपीएससी का पेपर, जो कौन कौन टारगेट बैच का बीपीएससी वाले, 1 2 3 4 5, आपका है ना जी, आपका नहीं है, बस 5 ही लोग है और, तो आप लोग 6 को बता रहा हूं, ठीक है ना, शाम को क्लास के बाद, क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, 20 से 25 क्वेश्चन रोज होंगी, ठीक है, यही पे, कहीं और जाने होने के बाद नहीं, क्लास के तुरंत बाद, तो आप लोग रुक जाना, तुम लोग जा सकते हैं, संदीप जी समझ गए ना, क्लास कीजिए जम के, नहीं आज से नहीं, क्योंकि भाई एकदम देखो अच्छी रैंक लाना है, हम गजब तरीके की, हम भी इस बार पेपर की खोपड़ी में चेक करने वाले।
हम लोग सब मिल के बांट के आराम से पढ़ाई करेंगे ने। हो गया। तो इसमें यहां पे कौन है जी? लॉर्ड हार्डिंग। और यहाँ तो पता है ना कि डलहौजी होगा, ये तो सबको पता होगा। यहाँ पे कौन है? डलहौजी। यहाँ पे कौन है? डलहौजी। देखो ये दोनों एकदम घर से भर के आइएगा। आई बात समझ में? कौन कौन? बर्मा और अफगान। बर्मा और अफगान। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। बोलो था ना। बेंसी टार्ट, ध्यान रखना। कौन था? बेंसी टार्ट। और बेंसी टार्ट थोड़े ही समय के लिए आया था जी। आई बात समझ में? तो बक्सर, और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है सवाल कि बक्सर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो बेंसी टार्ट। 1764। और 1765 में इलाहाबाद की, एकदम इस बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? प्लासी का युद्ध 1700, उस टाइम गवर्नर कौन होगा? क्लाइव। बोले हाँ है ना। अभी अभी जस्ट हम आप लोग को करेंगे। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, बोले ना। हम्म। पैसा कितना देगा इन्हें पहले बताइए। ठीक है, हम बात करते हैं क्लास के बाद। देख लिए? चलिए, अब हेडिंग दो देख लिया ना इतना, कि दो को भर ले जाएगा, ठीक है ना। ये दो क्या करेंगे? भर ले। हाँ, अब ऊपर हेडिंग दो, बंगाल का गवर्नर। ठीक है ना। आप ऊपर हेडिंग दो, बंगाल का गवर्नर। कल करूं? अब गवर्नर कल करूं आज ही? तो क्या आपका मानना है? पॉलिटी भी छोड़ दो? क्या करवा दो? कंटिन्यू? हाँ जी। चलो हेडिंग दो, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर। देखो बंगाल के 4 गवर्नर ना, बिल्कुल ध्यान रखना। पागल। ठीक है, बंगाल के 4 गवर्नर हमेशा देखो केवल गवर्नर लिखे हैं, गवर्नर जनरल नहीं लिखा। बोले हाँ है ना। केवल क्या लिखे हैं? गवर्नर। मैंने गवर्नर जनरल नहीं लिखा। तो बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद वेंसी टार्ट। कौन? वेंसी टार्ट। अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन। अब देखो, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर बनता है, गवर्नर जनरल। बोले हाँ है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में काफी डिटेल पढ़ने मेरे को। ठीक है ना। तो अंतिम कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स।
अब इन सब के बारे में वेल्सी टार्ट, अंतिम कौन है जी, वारेन हेस्टिंग्स। इसमें एक और गवर्नर आता है ना जी, वेल्सी टार्ट, रॉबर्ट क्लाइव, वेल्सी टार्ट, वारेन हेस्टिंग्स, एक और कौन है, कौन, वेरेलेस्ट, सही बात, कौन है, वेरेलेस्ट। अब देखो इस सब के बारे में अब हम लोग लिखेंगे, इसका तो बस एक ही लाइन केवल कर दीजिए, एक ही लाइन कीजिए कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बोलो हाँ ना, इसमें हम साफ क्या कह दिए कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर। वेंसी, देखो ये क्या है जी, वेरेलेस्ट। और अभी हमने बताया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम हुआ था, वेरेलेस्ट के टाइम में। यहां तो हमने यही कह दिया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध वेरेलेस्ट के टाइम में, कब, 1767 से 69 के बीच में। वेंसिटार्ट, 1764 के बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, वेल्सी टार्ट। पहले अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद लिखिए, चलो बस 2-3 लाइनें, ज्यादा नहीं है। बहुत समस्याएं हैं नहीं जी, पता है टेंशन होगा ना तो बलवा झड़ेगा, गिरता है ना जी। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव। देख लिया, हो गए। देखो वेंसी टार्ट में लिखिए, 1764 के बक्सर के युद्ध में, 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर वेंसी टार्ट था। कौन था, वेंसी टार्ट। ठीक है, आगे बताओ, एक और घटना हुई थी 1765 में, कौन सी और घटना हुई थी, पानीपत का तृतीय युद्ध, 1700, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1700, लिखो 1765 में इलाहाबाद की संधि। अरे 1757 में रॉबर्ट क्लाइव है, तो 65 तक, हाँ हाँ सही बोला,
कि केवल युद्ध के टाइम में आता है। बोलो हाँ है ना, थोड़े टाइम के लिए आता है। कौन? वेल्सी टार्ट, सही बोला। रॉबर्ट क्लाइव में लिखिए। वैसे क्या लिखोगे? 1764 में बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन है? वेल्सी टार्ट। दिमाग टेंशन से भरा हुआ है। देखो रॉबर्ट क्लाइव में लिखो, सबसे पहले लिखना कि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। क्या लिखोगे? कि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है। उसके बाद 1757 की प्लासी का युद्ध इसी के टाइम में हुआ था। 1757 के प्लासी का युद्ध, 1757 के प्लासी का युद्ध। ठीक है। उसके बाद 1765 के इलाहाबाद की संधि। हाँ हाँ उसी में, रॉबर्ट क्लाइव में ही। 1765 के इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। उसके बाद एक और बात लिखना, रॉबर्ट क्लाइव में द्वैध शासन प्रारंभ किया था। द्वैध शासन प्रारंभ, द्वैध शासन प्रारंभ। द्वैध शासन प्रारंभ। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? द्वैध शासन क्या होती? एक केंद्र और एक राज्य, दोहरी शासन, द्वैध। हम बता है कि देखो एगो यहाँ से ये आदमी रहेगा, कहेगा कि जाओ तुमको बस अड्डा से इतना पैसा तहसील के लाना है। याद आ रहा है कुछ ऐसी बात है? वो क्या थी? द्वैध शासन। देखो ये था पूरा बंगाल का गवर्नर खत्म। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल से कल हम आपको क्लास, देखो ये सब बात आपको याद होगा जी, अब सब टोटल बात आपका पढ़ा हुआ है। और अभी सुन लो, एक बार पूरा डिटेल करवाऊंगा क्या, गवर्नर, गवर्नर जनरल, और फिर उसको एक गठरी में क्या करेंगे, बांध देंगे। एग्जाम के टाइम में केवल वो देख के जाइए, काम समाप्त है। ठीक है। देखो ये जो गठरी जो बांधते हैं ना, गठरी कि लो भाई ये बंधन राउंड है, छोटा मोटा एग्जाम वहीं से हो निकल जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, ये सब एग्जाम ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जीके के। सही बात समझ। चलो तो ये था क्या आपका बंगाल का गवर्नर। अगले दिन करवाऊंगा बंगाल का गवर्नर जनरल। आज इतना ही, आज इतना ही। अब हम क्या करेंगे, पॉलिटी। देखो आज पॉलिटी बड़ा मजेदार होगा, पूरा राज्य का विधानमंडल आज समाप्त होगा। कल से करूंगा पंचायती राज। ठीक है ना, तो 2 दिन और क्लास दूंगा, पॉलिटिक्स समाप्त। और जैसे ही उधर पॉलिटिक्स समाप्त होगा, शुरू क्या कर देंगे, फिजिक्स। आई बात समझ में? क्या करेंगे, फिजिक्स। बिहार स्पेशल संडे के संडे। अच्छा नहीं, ऐसा करवा दो, बिहार स्पेशल करवाता हूं इसके बाद। फिजिक्स तो 10 नंबर का पेपर है ना, और ऐसे भी तो बने जाते फिजिक्स में ना। ऐसे फिजिक्स बता दूंगा, चिंता नहीं कीजिए। अरे फिजिक्स से पता है क्या, वो केवल कंसेप्ट, जैसे केमिस्ट्री का नहीं बताया था कंसेप्ट। बिहार स्पेशल रेगुलर, तो ठीक है, तो पॉलिटी पहले समाप्त हो रहा ना भाई, तो क्या करवाऊंगा, बिहार स्पेशल। ठीक है, एकदम फाउंडेशन की तरफ पढ़ाऊंगा। देख रहा है कितना चल रहा है मस्ती से। ये लोग पता है, ये लोग का फायदा हो गया, टारगेट बैच में एडमिशन लेके फाउंडेशन की क्लास कर रहे हैं, फायदा इन लोग का है। सही बात। चलो तो अब हम लोग ऐसे, चंदन जी बोल रहे थे कि सर ज्योग्राफी शुरू कीजिए, तो ज्योग्राफी तो आप लोग का हो गया ना। अरे क्या बच्चा है,
केवल आप लोग का बचा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी, कोई महासागर, हिंद महासागर वगैरह वगैरह, बस ये बचे हैं। और एक बचा आपका यूनिवर्स। एक क्या बचा है आपका? यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड करवा दिए हैं। है पागल, पागल तो ब्रह्मांड वही है। अच्छा बताओ, एक सवाल दिया, बताओ कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैसें हैं? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस? सवाल ऐसे बनते हैं। देखो आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी पूरा हो गया है, पठार पर्वत नदी सब हो गया, बोलो है ना? तो मिट्टी तो हो ही गया ना। दिखाना कॉपी ज्योग्राफी वाली। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अरे भाई साहब, ज्योग्राफी पढ़ने में बड़ा मजा आता ना जी। सबसे इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी है। हिस्ट्री और केमिस्ट्री सबसे बोरिंग होता है, कि हम आपको इतना मसाला लगा लगा के दे रहे हैं तो थोड़ा टेस्टी लग रहा है। आई बात समझ में? नहीं, सबसे हिस्ट्री और केमिस्ट्री सबसे बोरिंग लगता है। और फिर भी आपको हिस्ट्री केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, इसका श्रेय केवल एक आदमी को जाता है। बोले हाँ है ना? केवल एक हाँ सर बोलिए। क्लास में है। अरे वो आई है, 5 बजे बोली है। जी। आगे देखिए। तो अब हम लोग सुने पहले ध्यान से, क्या करवा रहा था? हाँ बताओ जी, पृथ्वी पे सबसे सबसे ज्यादा गैस कौन सी? कभी पास नहीं करेगा। सुनो, देखो ये मेरा पृथ्वी है, बोलो है। पृथ्वी का 3 हिस्सा जलमग्न है, पता है ना जी? एक हिस्सा क्या है? स्थल है, ये तो पता है। अब ये जलमग्न है तो फिक्स है कि इसमें बालू होंगे, बोलो होता है ना? और बालू का सूत्र क्या होता है? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। कौन सी गैस हुआ? ऑक्सीजन हुआ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? भाई ठीक है कि सागर होंगे, सागर होंगे तो बालू होंगे, और बालू का सूत्र होता है SiO2, पता है ना जी? देखो तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेट करता है, तब समझ में आएगा। वायुमंडल में और ब्रह्मांड में कौन कौन सी गैसें होती है बताओ? ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे अधिक? ब्रह्मांड पढ़े हैं तो कैसे बोल दिए ब्रह्मांड पढ़ लिए हैं? कौन बोला? आप ही तो बोले। अच्छा ब्रह्मांड में कौन सी गैस है? वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं, सबको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन इतना परसेंट। ये अब नहीं पूछता है, ये सवाल हो गया पुराना, नहीं हो गया जी, ये नहीं पूछता। फिर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? बोला तो मुरली को। देखो तो आप ना दो चीज पढ़ते होंगे, खास एक बार मुरली को बता दीजिए। क्या छोटू भैया? देखो, अरे यार ज्योग्राफी में क्यों समेट रहे हो, रहने दो। अभी मैं सूर्य को पार के पूरा मैं इसका ग्रह बना रहा था, थोड़ा ध्यान से। अरे यूनिवर्स पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं की। क्या जी बेटा, क्या? कौन सी गैस है? रिपीट लगाएगा?